सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो सीसा एवं टीन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीसा और टीन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो 4.54 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है, तो यह फेरिक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो फ्रेनोलॉजी इससे मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो यह क्रमशः लाल और बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लाल और हरा रंग के मिलाने से क्या बनता है? तो लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बनता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n, जो कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो केरोसिन में। अगला क्वेश्चन है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो यह वाटसन और क्रीक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं, तो यह प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारे का क्वथनांक क्या है? तो यह पारे का जो क्वथनांक है 357 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो यह स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे? तो थेल्स थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, तो जो सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्ट मीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु है, तो यह पारा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो यह अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे सीरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, तो यह जीवित कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है, तो यह जस्ता करता है। दोस्तों यदि आप एसएससी रेलवे एंड दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए लेके आ गए हैं टॉप बैचेस। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के लिए देखिए मिशन बैच आ चुका है जो कि 15 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट विजन के लिए। एनटीपीसी ग्रुप डी एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए जो पूरे पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है, जो टॉप एजुकेटर हैं इनके द्वारा 15 जून से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह सीजीएल सीएचएसएल के लिए सफलता बैच आ चुका है, कंप्लीट बैच है। जनरल स्टडीज के लिए एसएससी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, एम बैच है, सीपीयू के लिए लक्ष्य बैच है, कांस्टेबल के लिए बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो लगातार अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर ला रहे हैं। इसके अलावा जब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आस्क डाउट फीचर मिल जाता है, आप इसके डायरेक्टली अपने डाउट अनअकैडमी को सेंड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स दोस्तों आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में मिलते हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों आपको कोड इस्तेमाल करना है OJ10। इससे दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन से अपनी कंप्लीट विजन को कर सकते हैं। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो यह ट्राइस्टियम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो यह पर्ल कल्चर विधि से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है? तो यह उच्चतर आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों,
कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो यह जस्ता का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो इसे कैथोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल का क्वथनांक होता है? तो भारी जल का क्वथनांक 101.4 लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का जो वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? तो यह वाटसन के द्वारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यह सूर्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो यह नीम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो यह ठंडा पानी जो कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो यह तांबा का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे फोटान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह काला दिखाई पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो आपको बता दें कि सेब जो कि एक कूट फल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह चांदी है। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहां से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए, सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है। और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। अगला क्वेश्चन है सूर्य में क्या होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन है लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इससे प्रकंद है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आपको बता दें आलू जो कि एक रूपांतरित तना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो यह बेटुला की छाल से। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा द बोर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पार्थिक विकिरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों
के रूप में पहुँचता है? तो यह लघु तरंग के रूप में पहुँचता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैनिक ज्वार। उस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वान लेक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो इसे एरिडोसॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो यह वर्षावन मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह पोटेशियम के कारण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह छाल से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो यह ताड़ के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है, इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइटर ब्रदर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो न्यू कैसल है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसकी जो है आवश्यकता होती है एंजाइम की आवश्यकता होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो हीरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि वेग है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है? तो पैराफिन मोम है। अगला क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो यह किण्वन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? तो 0.75 मीटर। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बीजों से। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह कथन लैमार्क का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो यह विकिरण के माध्यम से आती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो यह ग्राहम बेल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो यह सोडियम है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम, जो कि हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो वह धातु ताम्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो यह नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? तो अमोनिया। तो दोस्तों ये थे आज की साइंस की टॉप 100 क्वेश्चन। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।